पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि 50 रोज़ में मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले ग्रैंड डायलॉग के पीछे छुपना चाहते हैं। शेख रशीद ने भी इस हवाले से कहा है कि इलेक्शन करा दें, उसके बाद डायलॉग कर लेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब किस ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, और इससे पहले माजी में भी क्या ग्रैंड डायलॉग हो चुके हैं सियासी जमातों के दरमियान? हमारे यहाँ ना बचपन में कुछ इस तरह के खेल हम खेला करते थे जिसमें कुछ बेमानी अल्फाज इस्तेमाल होते थे और लगता ऐसे था कि जैसे वाकई उनमें कोई मानी भी है। मिसाल के तौर पे यस्सू पंजू, अब इसका क्या मतलब है यस्सू का और पंजू का, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी, मतलब एक शायरी की भी एक किस्म है जिसको मोहमिल शायरी कहते हैं कि उसके अंदर लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके बारे में लगता यह है, सुन के लगता यह है कि बड़े बामानी लफ्ज़ होंगे, लेकिन जब भी आप उनको मानी उनके तलाश करने लगें तो आपको पता चलता है कि दरअसल इन लफ्ज़ों का कोई वजूद ही नहीं है, ये बेमानी लफ्ज़ है। तो अब इस तरह का ये जो ग्रैंड डायलॉग है जिस पर शहबाज शरीफ ने बड़ा जोर दिया, जिस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, अब बज़ाहिर आपको लफ्ज़ ग्रैंड से और डायलॉग से लगता यह है कि दो बामानी लफ्ज़ हैं जिन्हें जोड़कर एक तरकीब बनाई गई है और गालिबन ये को बहुत बड़ा आइडिया है। ग्रैंड डायलॉग, पहले तो ये सोच लेना कि ग्रैंड डायलॉग क्या मतलब है, जो ये डायलॉग की वुसत को का इजहार है या डायलॉग में बैठने वाले सारे ग्रैंड होंगे और उनका जो ग्रैंडर है, उनका जो प्रोटोकॉल है वो बता रहा होगा कि ग्रैंड है। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जो पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल जो रेल्म है इसके अंदर मौजूद किसी भी शख्स को इतना ग्रैंड नहीं समझते कि वो बैठ के इकट्ठे भी बैठें। मतलब आप सारे नालायकों को एक मेज में बिठा दें तो आप समझते हैं कि कोई लियाकत भरा नतीजा निकल आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि माजी में हमने तो ग्रैंड डायलॉग देखा है, वो हुआ था लंदन में जब जिसका नतीजा निकला था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक़े जमहूरियत, और उसी के बतन में से एनआरओ बरामद हो गया था। और उस ग्रैंड डायलॉग में पहले एक और फिर अल्टीमेटली जनरल परवेज मुशर्रफ भी और जनरल शफाक परवेज कैनी भी शामिल हो गए थे और फिर एक एनआरओ निकल आया था उसके अंदर। तो क्या अब ग्रैंड डायलॉग का मतलब ये है कि हम तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ जराइम किए हैं या उनकी गलतियां की हैं या अपनी उनकी नालायकियों का भुगतान हमने भरा है, इन सब को बिठाएं और हम इन सब को क्लीन चिट दे दें कि जनाब आप सब लोग माफ हमने कर दिया है। बल्कि माफ हमने क्या करना है, ये एक दूसरे को माफ कर दें। क्या ग्रैंड डायलॉग का ये मतलब है? दूसरी बात ये है कि ये ग्रैंड डायलॉग में अवाम भी कहीं कुछ हैं या नहीं है? नहीं, क्या मसला ये है कि ये सियासी जमातें क्या हैं? सियासी जमातें 4-5 खानदान हैं और ये सियासी खानदान आपस में मिलके ये ग्रैंड डायलॉग करेंगे। लेकिन और ये ग्रैंड डायलॉग किसके खिलाफ होगा? ये अवाम के खिलाफ होगा। यानी हमारे सामने जो आपके ऊपर केसेस हैं या आपकी जो नालायकियां हैं, हम आप सब आपस में बैठ के करेंगे कि हमने तय कर लिया है कि अवाम के अंदर जाके एक दूसरे की नालायकी या गलती के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो क्या ये अवाम के अंदर एक नया तबका पैदा हो जाएगा सियासतदानों का, और वो के आपस में जो मर्जी करते रहें और ये एक नया क्लब बन जाएगा हुक्मरानी का? क्या पाकिस्तान में पहले ही वैसे हुक्मरानी का क्लब बना हुआ है, लेकिन उस क्लब को हम बाकायदा तौर पर एक सिस्टमैटिक शक्ल दे दें। लेकिन हबीब साहब, कि आपके बच्चे, आपकी पार्टी, आपके लोग वही हुकूमत करते रहेंगे और अवाम जो है बेताब मतलब इसी तरह भुगतते रहेंगे। फिर हबीब साहब, मुआशी सूरत हाल और मुल्क इस वक्त जो है खुदा न खास्ता हुकूमत भी कह रही है, अपोजिशन भी कह रही है कि डिफॉल्ट हो सकता है, इसका इज़हार शाहिद खाकान अब्बासी भी कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि फिर ये सूरत हाल कैसे ठीक होगी, फिर कौन करेगा? इतना संजीदा सवाल किया है, लेकिन क्या इनसे मुल्क ठीक होगा? फिर कैसे? आपके पास कोई हल है? इनसे मुल्क ठीक होता तो अब तक ठीक ना हो चुका होता? फिर क्या हल है? इनमें से कौन से? भाई मुसीबत है, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे पास मर्दाने कार मौजूद नहीं है। अगर आप देखिए कि भाई इमरान खान तो नालायक था, ठीक है, बिल्कुल नालायक था, और भाई आपसे तवक्को थी, आप तो ये कहते थे ना कि हम एक्चुअली तजर्बाकार लोग हैं, हम आएंगे और मामलात को हल कर लेंगे। तो आपसे क्या हल हुआ? और आप जिस ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, आपकी तो हुकूमत ही ग्रैंड डायलॉग का नतीजा है।
کیا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ گرینڈ ڈائیلاگ ہوا نہیں جس کے نتیجے میں ایک تحریک عدم اعتماد آئی، جس کے نتیجے میں پارٹیاں، بہت ساری لوگوں کے ضمیر اچانک جاگے تھے، جس کے نتیجے میں کچھ پارٹیوں نے یکا یک ایک طرف سے اٹھ کے دوسری طرف اپنا مورچہ سنبھال لیا تھا. تو ہم تو سمجھتے ہیں آپ کی حکومت ہے ہی گرینڈ ڈائیلاگ کا نتیجہ، اور اگر یہ گرینڈ ڈائیلاگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو مزید طول دینا چاہ رہے ہیں. تیسری بات لاسٹ ہی میں ایک عرض کروں گا کہ گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہے نا تو پہلے آپ اپنے اندر کر لیں. آپ پہلے ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم کا یہ تقاضا ہے کہ کراچی کے لیے ایک ہمیں طاقتور لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چاہیے، جس کا آپ نے گواہ کے طور پہ سائن کیے تھے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدے پہ. تو وہاں پہ مسئلہ حل کروا لینا، وہاں پہ گرینڈ ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے؟ حبیب صاحب، پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے نا اس وقت، جیسے بھی ہے، آپ یہاں پہ طاقتور بلدیاتی نظام لا کے دکھائیں نا. آپ اصلاحات کے ہزاروں انبار جو ہیں ان کی سفارشات کے، وہ اس کراچی سے لے کے اسلام آباد کے سارے دفتروں میں بھرے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کر لیں. آپ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا شوشہ جو ہے وہ کہیں اور جا کے چھوڑیں. پاکستان کو آپ کے گرینڈ ڈائیلاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو 2 دفعہ بھگت چکے ہیں. ایک دفعہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں جس کا منطقی نتیجہ NRO نکلا، اور دوسری دفعہ یہ جو حکومت ہے یہ تو گرینڈ ڈائیلاگ کا نتیجہ ہے. اس طرح کے نتیجے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ نہیں چاہیے.